हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। अपन डिस्कस कर रहे थे एल्कोहल चैप्टर के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज की, और उन केमिकल प्रॉपर्टीज में अपन ने जो केमिकल प्रॉपर्टीज को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड की रिएक्शंस, एक कार्बन और OH के बॉन्ड की रिएक्शन, और एक थी अपने पास एल्काइल ग्रुप एज वेल एज OH ग्रुप की रिएक्शंस। इसमें से अपन ने 2 टाइप्स की रिएक्शंस कंप्लीट कर ली थी। उनमें से केवल एक रिएक्शन जो लास्ट वीडियो लेक्चर में रह गई थी वो थी केवल और केवल मैकेनिज्म। वो किसकी थी? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, जिससे अपन एल्कीन का फॉर्मेशन कर रहे थे। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुका हूँ, लास्ट वीडियो लेक्चर है उसमें मैंने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की बात करते हैं। यहाँ जो डिहाइड्रेशन होता है, देखिए स्पेशली जनरली अपन जो कहते हैं कि सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है वो कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज किया जा रहा है। अगर NaCl की बात करूं तो NaCl में एक कंपाउंड और रखा है H3PO4। इसकी प्रेजेंस में भी आप डिहाइड्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा आप ले सकते हो Al2O3 या मैं कह दूं E2O5 एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, एट हाई टेम्परेचर, इनको भी आप एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक और चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ अगर मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करता हूँ, एसिडिक मीडियम में अगर मैं यूज करता हूँ, तो यहाँ ध्यान रखना अगर कोई कार्बोकेटाइन बन रहा है, अगर रिएक्शंस के दौरान ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है तो आपको ये चेक करना है कि उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या है। अगर कार्बोकेटाइन उस कंपाउंड के अंदर जिसमें कार्बन बन रहा है उसमें अगर 3 डिग्री 1 डिग्री और 2 डिग्री तीनों तरह के कार्बन है, तो ध्यान रखना 1 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री कार्बन की ओर शिफ्ट होगा स्टेबिलिटी के लिए, और 2 डिग्री कार्बन 3 डिग्री कार्बन की ओर शिफ्ट होगा फॉर स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ स्टेबिलिटी के लिए यहाँ हाइड्राइड या मैं कह दूं मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? ये इससे पहले वाला जो अगर आपको याद हो तो एल्किल हैलाइड की जो केमिकल रिएक्शंस थी उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है। चलिए बात थी रिएक्शंस की, तो यहाँ अगर मैंने किसी एल्कोहल की बात करता हूँ तो ये मैंने कोई एल्कोहल ले लिया, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन पे OH और बीटा कार्बन से H निकलेगा। ठीक है, और यहाँ ले लिया मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने हीट, और यहाँ से मैं ये कहूँ कि जो बीटा कार्बन है उस बीटा कार्बन से तो हाइड्रोजन रिलीज हो और अल्फा कार्बन के OH बाहर निकले। अब देखिए हाइड्रोजन सबसे पहले कहां से रिलीज हो रही है? बीटा कार्बन से। इसीलिए जो ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है वो किसका टाइप है? एक बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का टाइप है। ठीक है भाई, तो यहां से देखें तो जो कंपाउंड बन रहा है, देखो यहां से H और यहां से OH यानी H2O बाहर निकल गया, और मेरे पास जनरली क्या बन गया? एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। बात समझ में आई क्या? अब बात यह है कि जो अल्कोहल अपन यूज कर रहे हैं, क्या कह रहा हूं, जो अल्कोहल अपन यूज कर रहे हैं इसमें टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, रीजेंट में कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर रहा हूं एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो ध्यान रखना यहाँ 2 चीज स्पेशली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर यही डिहाइड्रेशन 443 केल्विन टेम्परेचर पे हो रहा है और यही डिहाइड्रेशन 413 केल्विन टेम्परेचर पे हो रहा है, और अल्कोहल क्या हो? 1 डिग्री हो, तो 1 डिग्री केस में ध्यान रखना, मैं क्या कह रहा हूं, 1 डिग्री के केस में ध्यान रखना यहाँ इस टेम्परेचर पे क्या बन रहा है? एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ इसी टेम्परेचर पे क्या होगा? ईथर का फॉर्मेशन होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। दोनों की रिएक्शन मैकेनिज्म अपने NCERT में है, और दोनों के रिएक्शन मैकेनिज्म पे बेस, ओवरऑल जो मैकेनिज्म रिएक्शंस हैं उन पे बेस कोई ना कोई क्वेश्चन हर साल से पूछा जाता है CBSE बोर्ड के अंदर। तो ये चीज ध्यान रखनी है। ध्यान रखना है कि अगर अल्कोहल 1 डिग्री है, क्या कह रहा हूं, अगर अल्कोहल 1 डिग्री है तो इस टेम्परेचर को एल्कीन में कन्वर्ट होगा। अगर अल्कोहल 1 डिग्री है तो इस टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट होगा? ईथर में कन्वर्ट होगा। अगर मैं ये कहूं और अदर एल्कोहल्स, या मैं कह दूं अदर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स होंगे, तो वो भले किसी भी टेम्परेचर पे ले लेना, प्रोडक्ट क्या बनाएगा? एल्कीन बनाएगा। यानी जनरली अगर आपको कोई टेम्परेचर नहीं दे रखा हो तो जनरली अपन जानते हैं क्या बनाएंगे? एल्कीन बनाएंगे। लेकिन अगर 1 डिग्री एल्कोहल हो और उसमें मेंशन किया हुआ हो 413 केल्विन टेम्परेचर, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, मैंने ले लिया इथेनॉल, समझिएगा, इथेनॉल ले लिया मैंने और इसमें लिख दिया मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4। अभी मैंने कोई टेम्परेचर मेंशन नहीं किया, तो जाहिर सी बात है अपन क्या बनाएंगे? एल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे। 2 कार्बन की एल्कीन बन जाएगी यहाँ पर ईथीन।
कैसे, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से OH बाहर निकलेगा, ठीक है भाई। लेकिन अगर यही रिएक्शन में ऐसा लिख दिया जाए कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 413 केल्विन टेम्परेचर, तो अपन जानते हैं यार क्या बनेगा, ईथर बनेगा। जितने कार्बन है उतने डबल कार्बन का ईथर बनेगा, जितने कार्बन उतने डबल कार्बन का ईथर बनेगा। ये क्या हो जाएगा भाई, इथॉक्सी इथेन बनेगा। इसकी भी मैकेनिज्म अपने सिलेबस में है और अपन डिस्कस करेंगे, बात समझ में आएगा। अगर यहाँ पे मेंशन कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 443 केल्विन टेम्परेचर। अगर नहीं दे रखा किसी रिएक्शंस के अंदर टेम्परेचर, तो अपन क्या मान के चलेंगे, डिहाइड्रेशन करवा करके एल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसी में अपन बात करते हैं आगे इसकी मैकेनिज्म और इसके अदर एग्जांपल्स। चलिए मैकेनिज्म की बात करें। देखिए मैकेनिज्म पे बेस्ड क्वेश्चंस 2 मार्क्स का आता है, ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करें H2SO4 की, तो H2SO4 अपने को क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोटॉन प्रोवाइड करेगा, ठीक है भाई। अब जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक मीडियम वाला होगा, ठीक है। अब मैंने ले लिया सबसे पहले स्टेप में प्रोटोनेशन कह दो, या मैं ये कह दूं प्रोटोनेशन पहले स्टेप में, क्योंकि प्रोटॉन का एडिशन हो रहा है तो मैंने जनरली कोई अल्कोहल ले लिया। अब यहाँ पर आप इथेनॉल दे सकता है, प्रोपेनॉल दे सकता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल दे सकता है, या टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल दे सकता है, किसी भी तरह का अल्कोहल हो आपको मिल सकता है, ठीक है भाई। या मैंने H+ अटैच कर दिया, जैसे ही H+ अटैच हुआ, यहाँ जो कंपाउंड बन रहा है वो कुछ इस तरह का बन रहा है, देखिए RCH2OH2+। अब क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा सेकंड स्टेप में और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, यानी मैं लिख दूं डिहाइड्रेशन। इससे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। यहां मैंने वाटर को रिलीज कर दिया साहब, ये लीजिए। अब ये चीज ध्यान रखनी है, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और यहाँ बन गया मेरे पास एक कार्बोकेटाइन। अब सुनिए, यहाँ ये कार्बोकेटाइन बन रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो स्टेप होगी वो क्या होगी भाई, वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है तो स्लो स्टेप होगी, और ये स्लो स्टेप ही क्या होगी अपने पास, रेट डिटरमाइन स्टेप होगी। ये लाइन बहुत ध्यान रखना भाई, अच्छी लाइन है। जहां कार्बोकेटाइन बन रहा है वो जो स्टेप होगी वो क्या होगी, स्लो होगी और आरडीएस होगी। अगर इस कार्बोकेटाइन में अब देखिए यहाँ ये 1 डिग्री कार्बन है, तो हो सकता है ये 1 डिग्री कार्बन क्या होगा, 2 डिग्री कार्बन की ओर शिफ्ट हो, यानी ये हाइड्रोजन क्या होगी भाई, इस कार्बन की ओर शिफ्ट होगी। तो यहाँ से अगर आप चाहो तो यहाँ रीअरेंज करवा करके इस कार्बोकेटाइन को आप क्या कर सकते हैं भाई, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये होगा अपने पास मेजर यानी मोर स्टेबल, बात समझ में आई क्या, ठीक है। तो अगर इस तरह का रीअरेंजमेंट हो जाए तो आप देखना कि अगर 1 डिग्री से 2 डिग्री की ओर ट्रांसफर हो रहा है क्या, हाइड्राइड या मिथाइल शिफ्ट की वजह से कार्बोटाइन, तो आपको ये करा देना है और स्टेबल कंपाउंड बना, स्टेबल कार्बन बना लेना है। तीसरी स्टेप में क्या होगा, यहाँ से H+ निकल सकता है, यहाँ से H+ निकल सकता है, ठीक है। तो डी प्रोटोनेशन होगा, क्या कह रहा हूँ, डी प्रोटोनेशन। इससे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। ये जो प्रोसेस है वो क्या होती है, अपन जानते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। समझिएगा कैसे, देखिए RCH ये पॉजिटिव और ये CH3। अब क्या होगा, या यहां से या यहां से, दोनों जगह से हाइड्रोजन निकल सकती है। अब मोर स्टेबल एल्कीन अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल ये फॉर्मेशन होती है RCH डबल बॉन्ड CH2, यानी ये अपने पास क्या बन गया भाई, एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से अपन एल्कीन की डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल उसकी मैकेनिज्म्स के बेसिस पर अपन क्या बना लिया, अपन ने एल्कीन का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, पहले प्रोटोनेशन हो रहा है, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन वाली जो स्टेप है वो क्या है अपने पास, स्लो है और आरडीएस स्टेप है। इस स्टेप के बाद में क्या होगा, अपने को चेक करना है कि कार्बोकेटाइन क्या 1 डिग्री से 2 डिग्री की ओर शिफ्ट हो सकता है मिथाइल या हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू, ताकि स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाए। अगर हो सकता है तो अपन क्या करेंगे, इसमें हाइड्राइड या मिथाइल शिफ्ट करवा करके स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेंगे। इसके बाद में तीसरा जो एग्जांपल लिया मैंने, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, इसके अंदर क्या हुआ, सॉरी तीसरी स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, यानी यहाँ से H या यहाँ से H निकलेगी और क्या बनेगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ये जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, हाइपर कॉन्जुगेशन कहलाती है, ठीक है भाई। समझ में आया, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले इसका भी, ठीक है, ले लिया। चलिए आगे अपन बात करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स की।
इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। इससे पहले भी मैं एग्जाम्पल कर चुका हूँ स्टार्टिंग, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल एग्जाम्पल जिसमें अपन हाइड्राइड शिफ्ट भी करा के देखते हैं एक दो में, ठीक है। चलिए चलिए बात करते हैं अपन एग्जाम्पल्स की। अगर मैं इथेनॉल लूं, वापस ले रहा हूं मैं एग्जाम्पल, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया 443 केल्विन, अभी मैंने मेंशन कर दिया है। तो अपन जानते हैं 443 केल्विन पर क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, तो यहाँ से H और यहाँ से OH, यहाँ से H और यहाँ से OH, यानी ये क्या बना लेगा, इथेन बना लेगा और वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट कार्बन का लेता हूँ, मैंने ले लिया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, कंसंट्रेटेड H2SO4 वही 443 केल्विन। अब देखो जरूरी नहीं है यहाँ पर टेम्परेचर मेंशन करें, ठीक है, जरूरी नहीं है कि यहाँ टेम्परेचर मेंशन करें, क्योंकि जब अपन जानते हैं 2 डिग्री अल्कोहल है तो जैसे वाला डिहाइड्रेशन होगा तो क्या बनेगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं ले रहा हूँ हीटिंग इफेक्ट, तो यहाँ से या यहाँ से दोनों तरफ से H निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो एक तरफ से आप कहीं से भी H निकाल दीजिए, यहाँ से H यहाँ से OH, ठीक है, ये यहाँ से H यहाँ से OH, यानी जो बनने वाला कंपाउंड वो क्या बनेगा अपने पास, प्रोपेन। कंपाउंड क्या था अपने पास, 2 प्रोपेनॉल। तो अपने को कन्वर्जन पूछ सकता है कि हाउ वी कैन कन्वर्ट प्रोपेनॉल इनटू द प्रोपीन, प्रोपेनॉल इनटू द प्रोपीन, ठीक है। ऐसे मैंने क्वेश्चन ले लिया यहाँ पर भी, देखिए ये अपने पास 2 डिग्री अल्कोहल है ये भी, और यहाँ लिख दिया मैंने हीटिंग इफेक्ट। अब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी होती है H के निकलने की, एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से। अगर यहाँ से H निकलती है, देखिएगा समझिएगा, अगर यहाँ से H निकलती है और यहाँ से OH निकलती है तो प्रोडक्ट ये बन रहा है 1 ब्यूटीन, समझिए, देखो वापस देखिए HOH 1 ब्यूटीन प्लस, अगर मैं इस बीटा कार्बन से H और OH निकालता हूँ, यहाँ से H और यहाँ से OH, तो ये एल्कीन बनती है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये एल्कीन अपने पास क्या है भाई, 2 ब्यूटीन, क्या है, 2 ब्यूटीन। तो देखिए मोर स्टेबल एल्कीन जो कि अपने लिए क्या होगी, मेजर प्रोडक्ट होगी, और ये जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा अपने पास, माइनर। अब मोर स्टेबिलिटी के लिए क्या बताया था मैंने, ये आपको याद हो तो अपन ने डिस्कस किया था सेडजेफ रूल, जिसमें ये कहा था कि वो एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी जहां डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर मोर एल्काइल या मोर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप अटैच होंगे, ठीक है। ये बात समझ में। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का, ठीक है। ये मैंने ले लिया कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो यहाँ से सॉरी यहाँ तीनों तरह से जो एल्काइल ग्रुप है सेम है, सेम दिख रहा है CH3 तो किसी भी एक कार्बन से आप हाइड्रोजन निकाल दीजिए, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से OH। बात समझ में आ रही है, इसको मैं ऐसे कर दूं, ये देखिए, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया और ये बन गया CH3 डबल बॉन्ड CH2, यानी 2 मिथाइल 1 प्रोपेन का फॉर्मेशन हो गया। क्या बात समझ में आई, फटाफट स्क्रीन छोड़ लीजिए भाई। चलिए देखो एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल दे रखे हैं, वो एग्जांपल क्या क्या हैं वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। एक तरफ दे रखा है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और उसमें दे रखा है 80% H3PO4, ठीक है। तो अपन तो ये जानते हैं कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अच्छा टेम्परेचर दे रखा है 440 केल्विन में दे रखा है भाई, ठीक है। क्या दे रखा है 440 केल्विन पे, तो डिहाइड्रेशन होगा, एल्कीन का फॉर्मेशन आप करवा देंगे। तो एक एग्जांपल ये है जहाँ से H यहाँ से OH यहाँ से भी निकाल सकते हैं, बात वही है। और एक एग्जांपल दे रखा है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल ले लिया इन्होंने, और यहाँ पर 20% H3PO4 लिया है, और जो टेम्परेचर मेंशन कर रखा है वो दे रखा है 358 केल्विन टेम्परेचर। कितना दे रखा है भाई, 358 केल्विन टेम्परेचर पर। तो यहाँ से H और यहाँ से OH निकाल दीजिए, और ये जैसे ही वाटर निकलेगा एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ H3PO4 भी अपन ले सकते हैं, ये मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया है, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ से फिर एक नया क्वेश्चन और आता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ
अल्कोहल। तो देखिए ये डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर। और अपन जानते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल में जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होता है वो 3 डिग्री के अल्कोहल के अंदर होता है। तो यहाँ मैं अगर ऑर्डर लिखता हूँ तो ऑर्डर में लिख सकता हूँ 3 डिग्री अल्कोहल इज more fast dehydrated as compared than 2 degree alcohol and 1 degree alcohol। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए या अगर आपको ये वाला क्वेश्चन दे दिया जाए, मैंने ले लिया टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, एक तरफ ले लिया मैंने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और एक तरफ ले लिया मैंने इथेनॉल, और आपसे पूछ रहा है कि डिहाइड्रेटिंग जो ऑर्डर होगा अल्कोहल का वो क्या होगा, तो 3 डिग्री 2 डिग्री और सबसे कम भाई क्या होगा 1 डिग्री अल्कोहल डिहाइड्रेट होगा। यानी मैं कह दूं कि ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होगा वो 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री रेस्पेक्ट में अपन इस तरह से ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। बात समझ में आएगी। चलिए ये था अपने पास डिहाइड्रेटिंग के एग्जांपल्स, ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। देखिए एक दो एग्जांपल अपन डिहाइड्रेटिंग एजेंट हाइड्राइड और मिथाइल एसिड के रेस्पेक्ट में भी कर लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका एक्स्ट्रा। मैंने ले लिया CH3CH2OH, ठीक है भाई, और यहाँ मैंने लिया कंसंट्रेटेड H2SO4 और क्या बना, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये ले लिया मैंने और एक तरफ मैंने ये ले लिया क्वेश्चन नियोपेंटाइल अल्कोहल और मैंने डाल दिया डिहाइड्रेटिंग एजेंट कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीटिंग इफेक्ट। अब देखिए यहाँ से मैं क्या करूँ, सबसे पहले प्रोटॉन ऐड करूंगा तो यहाँ से H+ अटैच होगा यहाँ पर, ठीक है, और H+ अटैच होने के बाद में जो जो कंपाउंड अपने पास बनेगा वो बनेगा OH2+। अब क्या होगा, यहाँ से डिहाइड्रेशन होगा यानी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, ठीक है भाई, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। अब देखिए जो यहाँ अल्कोहल है, सॉरी ये जो कार्बन बना वो कार्बन 1 डिग्री है क्या, और इसके पास वाला जो कार्बन है वो 3 डिग्री है क्या। तो जाहिर सी बात है कार्बन स्टेबल होने के लिए यहाँ क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट करेगा यानी हाइड्राइड शिफ्ट, जिसको आप 1 to हाइड्राइड शिफ्ट कह सकते हैं। और जैसे ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो गई ये कंपाउंड अपने पास बन गया था, यानी 3 डिग्री कार्बन बन गया। अब क्या करा दो, यहाँ से आप H निकाल दीजिए, सॉरी यहाँ से H निकाल दीजिए, यहाँ से या यहाँ से थ्रू द हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जैसे डिप्रोटोनेशन होगा यहाँ अपने पास एक स्टेबल कंपाउंड 2-मिथाइल 1-प्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं। अब देखो यहाँ पर वही सेम, अगर H+ जुड़ेगा भाई, अगर H+ यहाँ से मिलेगा वो यहाँ जुड़ेगा, ठीक है, और ये OH2 बनाएगा और OH2 बनाकर क्या बना लेगा वाटर मॉलिक्यूल, जो कि बाहर निकल करके क्या बनाएगा एक स्टेबल 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा। अब यहाँ क्या करें, देखो ये कार्बन अपन देखें, इस कार्बन की वजह तो 4 डिग्री दिख रही है, यहाँ पे 4 डिग्री दिख रही है भाई, 1 2 3 4 जुड़ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ से इसको यहाँ शिफ्ट करा दूं, मिथाइल शिफ्ट करा दूं यहाँ से 1 to मिथाइल शिफ्ट या CH3 शिफ्ट करा दूं, तो देखिए मेरे पास ये कंपाउंड बन गया CH2 and CH3, ठीक है भाई, ये बन गया मोर स्टेबल कार्बन बन गया। अब देखो यहाँ से जो अपन डिहाइड्रेशन करवा रहे हैं, इसको मैं इधर ले रहा हूँ, यहाँ से अगर मैं डिहाइड्रेशन कर रहा हूँ तो यहाँ से 2 पॉसिबिलिटीज है प्रोडक्ट के बनने की, समझिएगा। एक, अगर मैं इस कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज करूं और एक मैं इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज करूं, ठीक है, ये भी बीटा कार्बन और ये भी बीटा कार्बन, इसको मैं नाम दे रहा हूं A और इसको नाम दे रहा हूं B। अगर मैं A कार्बन इस बीटा कार्बन से अगर मैं हाइड्रोजन को निकालता हूं तो देखिए ये एल्कीन बनती है और ये 1 ब्यूटीन है, देखो 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन, गौर से देखिए 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। अब देखो यहाँ अगर मैं स्टेबिलिटी देखूं तो इस कार्बन से 2 सब्सटेंस ग्रुप जुड़े हैं, इस पे कोई भी सब्सटेंस ग्रुप नहीं है। लेकिन अगर मैं इस कार्बन से हाइड्रोजन निकालता हूँ बी वाली कंडीशन वाले में, ठीक है, इस कंडीशन से, तो यहाँ से जो एल्कीन बन रही है वो देखिए ये बन रही है 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, क्या मिला 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। अब देखिए ये जो प्रोडक्ट है वो अपने पास मेजर होगा और ये जो प्रोडक्ट है वो अपने पास माइनर होगा। तो हो सकता है कि अगर आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन दे दिया जाए और आपसे आंसर ये 3-4 ऑप्शंस में दे दिए जाए, तो एक बार H यहाँ से निकाल कर रखें या एक बार H ये वाला और एक वाली कंडीशन ये वाली, 3 कंडीशन दे दो, फिर पूछा आप इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो ध्यान रखना मेजर प्रोडक्ट किस तरह से बन रहा है और क्या उसका एग्जैक्ट
सही आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो बात थी अपने पास डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, जिससे अपन एल्कीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ईथर वाले के अंदर मैं डिस्कस करूंगा 413 केल्विन के लिए, ठीक है, उसकी मैकेनिज्म अपन ईथर वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। लास्ट एल्कोहल की जो रिएक्शंस है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, और यहाँ जो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल है, ये जो टाइप ऑफ रिएक्शन है वो एल्काइल ग्रुप और OH ग्रुप दोनों की रिएक्शन है, बोथ एल्काइल एज वेल एज OH ग्रुप की रिएक्शन, यानी दीज रिएक्शंस आर इंक्लूडेड बोथ ऑफ एल्काइल ग्रुप एंड OH ग्रुप्स। चलिए बात करते हैं एल्कोहल के ऑक्सीडेशन की। तो देखो यहाँ जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसमें होता क्या है कि यहाँ से एक बार H निकलती है और एक यहाँ से H निकलती है, यानी H दोनों मिलकर क्या बना, H2 मॉलिक्यूल बना रहा है। यानी मैं जो प्रोसेस कह दूं वो क्या हो रही है भाई, यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन इज टेक्स प्लेस, ठीक है भाई। अब ये जो डिहाइड्रेशन हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, वो दो कंडीशंस में हो रहा है, एक कॉपर की प्रेजेंस में और एक ऑक्सीडेटिव रिएजेंट, ठीक है, जैसे KMnO4 ले लीजिए एसिडिक मीडियम में और KMnO4 ले लीजिए बेसिक मीडियम में, ठीक है, या मैं कह दूं K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम में, या मैं कह दूं CrO3 माइल्ड ऑक्सीडेशन करता हुआ, ध्यान रखना माइल्ड का मतलब यहाँ जो ऑक्सीडेशन होगा उसमें केवल ये 1 डिग्री को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा और 2 डिग्री को केवल कीटोन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तीसरा है PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, चौथा है जॉन्स रिएजेंट CrO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO का जो मिक्सचर है उसको अपन क्या बोलते हैं, जॉन्स रिएजेंट। तो इनकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक कॉपर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है। बात समझने की है भाई, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ जो टेम्परेचर यूज किया जाता है अप्रोक्स वो 473 केल्विन टेम्परेचर यूज किया जाता है। अब इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा वो देखिए, जनरली मैं किसी एल्कोहल का, अगर मैं किसी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराता हूँ, ये कंसेप्ट ध्यान रखना भाई, ऑक्सीडेशन करा रहा हूँ तो ये बनाएगा कार्बोनिल कंपाउंड, क्या कह रहा हूँ, कार्बोनिल कंपाउंड, और ये कार्बोनिल कंपाउंड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले ये कंसेप्ट आपको समझना होगा कि ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेसेस होती है उसमें क्या होता है, एल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट होता है और फिर फर्दर कार्बोनिल कंपाउंड ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है भाई। अपन जो रिएक्शंस पढ़ रहे हैं अभी वो क्या कर रहे हैं, एल्कोहल टू कार्बोनिल कंपाउंड और एल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें भी कुछ रिएक्शंस होंगे जो अल्कोहल डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो अगर मैं ये कहूं कि 1 डिग्री अल्कोहल है, समझिएगा, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो उसका जनरली ऑक्सीडेशन करवाता हूं तो ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है भाई, एल्डिहाइड। और अगर 2 डिग्री अल्कोहल है और ऑक्सीडेशन करवा दो उसका तो ये बनाएगा कीटोन। ये कंसेप्ट भी आपको याद रखना है, समझने का, ठीक है भाई। ये समझ में आ गए तो क्वेश्चंस आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो 1 डिग्री अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कीटोन में। और इसके अलावा एक कंसेप्ट और याद रखना है कि 1 डिग्री अल्कोहल अगर आपको दे दिया जाए, क्या कह रहा हूं, अगर 1 डिग्री अल्कोहल अगर आपको दे दिया जाए और ये रिएजेंट आपको मिल जाए, कौन कौन सा, KMnO4 मिल जाए, भले एसिडिक मीडियम में हो या बेसिक मीडियम हो, या मैं कह दूं K2Cr2O7 हो एसिडिक मीडियम में, या मैं कह दूं जॉन्स रिएजेंट हो H2SO4 के साथ में, अगर ये ऑक्सीडेटिव रिएजेंट अगर आपको मिल जाते हैं तो ध्यान रखना ये 1 डिग्री अल्कोहल डायरेक्ट ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ये इंपॉर्टेंट है। अब बात यही यहाँ पर कि यहाँ मैं कौन कौन से ऑक्सीडेटिव रिएजेंट यूज करूंगा, तो देखो यहाँ मैं यूज करूंगा PCC या माइल्ड ऑक्सीडेटिव एजेंट CrO3। तो यहाँ 1 डिग्री अल्कोहल केवल और केवल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ 1 डिग्री अल्कोहल की जो इनकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, एल्कलाइन KMnO4 या एसिडिक मीडियम में KMnO4, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, या जॉन्स रिएजेंट की प्रेजेंस में, ये जो जॉन्स रिएजेंट है उसकी प्रेजेंस में, तो अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल किसमें डायरेक्ट कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। बात समझ में आई क्या? चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
चलिए बात करते हैं अपन इनके एग्जांपल्स की। ठीक है, सबसे जो पहला एग्जांपल ले रहे हैं अपन, ले रहे हैं कॉपर की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन, सॉरी डिहाइड्रोजनेशन, या मैं कह दूं ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड 573 केल्विन टेम्परेचर, यहां मेंशन कर देता हूं भाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वही सिंपल कंसेप्ट है कि यहाँ जो ऑक्सीडेशन होगा उसमें 1 डिग्री अल्कोहल केवल और केवल एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट होगा। मैंने सारी बातें बता दी हैं कि कौन कौन से रिएजेंट हैं जिनसे 1 डिग्री अल्कोहल डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ देखा जाए तो 1 डिग्री अल्कोहल कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर पर किस में कन्वर्ट होगा भाई, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। और 2 डिग्री अल्कोहल कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन की प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट होगा भाई, कीटोन में कन्वर्ट होगा। अब ध्यान रखना 3 डिग्री अल्कोहल की जब बात की जाती है तो जनरली वहां कोई रिएक्शंस यानी कोई कार्बनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ वापस, कार्बनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखना है 3 डिग्री अल्कोहल की साथ में। ठीक है, अब बात करें एक एक अल्कोहल्स की। यहाँ पर मैंने सिंपल सा एक अल्कोहल ले लिया RCH2CH2OH। ठीक है, चलो मैं 2 ही कार्बन का बना लेता हूँ। यहाँ पर ये मैंने ले लिया अल्कोहल, इसको मैं इस तरह से अरेंज कर दूँ। चलिए मैंने ले लिया यहाँ कॉपर और 573 केल्विन टेम्परेचर। तो अपन जानते हैं कि यहाँ जो प्रोसेस हो रही है वो क्या हो रही है, डिहाइड्रोजिनेशन, दैट मीन्स रिमूव ऑफ H2 मॉलिक्यूल। तो देखिए किस तरह से H2 मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, ये वाला, यहाँ से H और यहाँ से OH। ठीक है, ये H2 बाहर निकल गया और यहाँ जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो मेरे पास क्या मिल गया भाई, कार्बनिक कंपाउंड, दैट मींस RCH डबल बॉन्ड O। ये क्या बन गया अपने पास, कार्बोनिल कंपाउंड। अब ये एल्डिहाइड भी हो सकता है या कीटोन भी हो सकता है, डिपेंड करेगा स्टार्टिंग सबस्ट्रेट पर। देखिए कैसे, अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल लिया मैंने इथेनॉल। ठीक है, वही कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर पर। तो देखिए इथेनॉल 1 डिग्री अल्कोहल है, पहली बात क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल इथेनॉल। दूसरा, इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं 2 कार्बन का कार्बन कंपाउंड जो बनेगा, दैट मींस एल्डिहाइड जो बनेगा वो क्या बनेगा, इथेनॉल या एसिड एल्डिहाइड। तो अगर आप चाहो तो डायरेक्ट भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ से H निकले और यहाँ से भी H निकले, सॉरी यहाँ से H निकले और यहाँ से भी H निकले, तो यहाँ से भी H निकल जाएगा और यहाँ से भी H निकल जाएगा इस तरह से। तो ये क्या बना लेगा, सीधा डायरेक्ट प्रोडक्ट एल्डिहाइड। तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर आपको डायरेक्ट पता लगाना है तो इथेनॉल को किसमें चेंज कर दिया मैंने, इथेनॉल में। क्या कह रहा हूँ, इथेनॉल। ठीक है, दूसरा एग्जांपल की बात करें, मैंने लिया 3 कार्बन का अल्कोहल और यहाँ ले लिया वही 573 केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ से और यहाँ से वो 1 डिग्री अल्कोहल है भाई, यहाँ से और यहाँ से भी H निकल जाएगा। तो देखो 3 कार्बन का 1 डिग्री अल्कोहल है तो बनेगा एल्डिहाइड, लेकिन वो कितने कार्बन का बनेगा, 3 कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, बात समझ में आई क्या। अगर मैं यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल की, चलो एक और ले लेता हूँ मैं 1 डिग्री अल्कोहल की एग्जांपल। यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल ही है, वही कॉपर और 573 केल्विन टेम्परेचर है। तो यहाँ मैं जानता हूँ कि 1 डिग्री 4 कार्बन का, तो 4 कार्बन का ही एल्डिहाइड बना दीजिए, ब्यूटेनॉल बना दीजिए। क्या ये बात समझ में आई? चलो समझ में आ गया। तो एक और एग्जांपल लेते हैं 2 डिग्री अल्कोहल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, मैंने यहाँ ले लिया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और यहाँ लिया मैंने कॉपर और 573 केल्विन टेम्परेचर। समझिएगा, अब ये कह रहा है कि यहाँ से H निकलेगी और यहाँ से H निकलेगी। तो ये तो बात जानते हैं, यहाँ पर ये 2 डिग्री अल्कोहल है और अपन जानते हैं जब 2 डिग्री अल्कोहल का जब डिहाइड्रोजनेशन होगा कॉपर की प्रेजेंस में तो क्या बनेगा, यस क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। वेरी गुड। तो यहाँ से मैं H निकाल दूं, यहाँ से H निकाल दूं, या मैं कह दूं जितने कार्बन है कार्बन को काउंट कर लीजिए, कितने कार्बन, 3 कार्बन है और 3 कार्बन का कीटोन क्या होता है, एसीटोन। तो यहाँ से H और यहाँ से H, क्या कह रहा हूँ, यहाँ से H निकल जाए और यहाँ से भी ये H निकल जाए। चलिए क्या बना, देखो CH3 डबल बॉन्ड O, जिसको आप क्या कहते हैं, एसीटोन या प्रोपेनॉन कहते हैं। बात समझ में आई क्या? चलिए और अदर एग्जांपल्स की बात करता हूँ। ठीक है, एक बार इसी में ले लेते हैं एग्जांपल। यहाँ देखें, एक और एग्जांपल ले लिया मैंने CH3 CH2 CHOH CH3, वही कॉपर प्लस 573 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, देखो कितना टेम्परेचर है यहाँ पर, वही 573 केल्विन टेम्परेचर है। 2 डिग्री अल्कोहल, ये लीजिए, कितने कार्बन का, 4 कार्बन का। तो जहां 2 डिग्री कार्बन है वहां से H निकाल दीजिए, यहाँ से H और यहाँ से H, यहाँ से
H निकल गई, डबल बॉन्ड O, यहाँ से H निकल गई और बचा क्या अपने पास ये, तो यहाँ से H दोनों निकल गए तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है कीटोन ही बन रहा है ना, कितने कार्बन का, कितने कार्बन का, 4 कार्बन का, क्योंकि एल्कोहल कितने कार्बन का, एल्कोहल 4 कार्बन का था, तो जाहिर सी बात इतने कार्बन उतने कार्बन का मेरे पास क्या बन जाएगा, कार्बनिक कंपाउंड, दैट मींस कीटोन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ एल्कोहल कितना डिग्री है, 2 डिग्री। तो यहाँ मेरे पास क्या बन गया ये भाई, 2 ब्यूटेनॉन बन गया। बात समझ में आई क्या? चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए यहाँ पर कुछ कन्वर्जन्स की बात करते हैं अपन, ठीक है भाई। देखो क्वेश्चन देखते हैं। मैंने लिया CH3 CH2 Cl, इसके रिएक्शन कराया मैंने एक्वस NaOH से, तो SN रिएक्शन, SN में कौन सी, SN2 रिएक्शन क्या बना लेगा भाई, यस इथेनॉल का फॉर्मेशन कर लेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कॉपर की प्रेजेंस में डाल देता हूँ, इसकी कॉपर डाल दिया भाई, ठीक है, 473 केल्विन टेम्परेचर। तो अपन जानते हैं यहाँ से H और यहाँ से H, यहाँ से H और यहाँ से H, इस अल्फा कार्बन का भी H और इस OH का भी H निकलेगा, तो डिहाइड्रोजनेशन होगा और ये क्या बना लेगा, इथेनॉल बना लेगा। बात समझ में, अभी मैंने समझा है। अब इसकी रिएक्शन करवा दीजिए आगे जाकर के CH3 MgCl से और फर्दर हाइड्रोलाइसिस। क्या याद है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ा अपन ने? तो देखो एल्डिहाइड है, कितने कार्बन है, एल्डिहाइड में कितने कार्बन, देखो फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके एल्डिहाइड है, 2 कार्बन और 1 कार्बन इसमें है। तो अपन जानते हैं कि जब एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ दें, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड जब RMG हिट करता तो 1 डिग्री अल्कोहल, इसके अलावा अगर कोई भी एल्डिहाइड हिट करता तो क्या बनाता था, 2 डिग्री अल्कोहल। तो जितने कार्बन उतने कार्बन का 2 डिग्री अल्कोहल बना दीजिए, सीधा आंसर है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। बात समझ में आई? अब देखो यहाँ तक अपन जानते हैं कि ये कन्वर्जन भी बन रहा है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से कहा जाए इथेनॉल टू प्रोपेनॉल कैसे बनाना है तो कन्वर्ट कर सकते हो, या इथेनॉल टू इथेनॉल कन्वर्ट कर सकते हो, या इथेनॉल टू सेकंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या टू प्रोपेनॉल कैसे बनाते हैं, ये सब इस तरह के कन्वर्जन अपने या क्वेश्चंस बनते हैं भाई। चलिए आगे चलें यहाँ पर, तो इसकी रिएक्शन में करा दूं SOCl2 से इन प्रेजेंस ऑफ प्रिडिन, दैट मींस डार्जन प्रोसेस, ठीक है, या मैं इसकी रिएक्शन करा दूं ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, जिसको अपन बोल सकते हैं ग्रोव प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पर वही OH हटेगा और Cl लगेगा, ये लीजिए, ये रिएक्शन मैंने करा दी लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, और यहाँ से भी क्या होगा, OH हटेगा और क्या बन जाएगा भाई, Cl बनेगा, सॉरी CH3, ठीक है। यहाँ क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। अगर आप चाहो तो यहाँ से क्या करा सकते हो, यस एग्जैक्ट, अगर मैं यहाँ चाहूँ अल्कोहलिक केओच डालने की, तो यहाँ से H और यहाँ से Cl, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, यानी ये क्या बन गया अपने पास, प्रोपीन का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ चाहो तो यहाँ पे भी आप अल्कोहलिक केओच अटैच कर सकते हो, या मैं कह दूं सोडियम और ड्राई ईथर डाल सकते हैं। तो यहाँ से तो वही प्रोपीन बनाएगा भाई, यहाँ से वो डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ से देखा जाए तो वुड्स रिएक्शन और ये क्या बना लेगा, देखो इसको मैं इस तरह से अरेंज कर दूं। अब ये समझ में आ जाना चाहिए भाई अब तक, क्योंकि कई सारे एग्जांपल्स अपन कर चुके हैं। तो ये बन गया 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से कन्वर्जन अपन ऐड कर सकते हैं। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी, आगे और क्वेश्चंस करते हैं अपन फिर। चलो चलिए देखते हैं। मैं ये एक कंपाउंड ले रहा हूं भाई, ये एल्कीन ले ली मैंने, और इस एल्कीन की रिएक्शन जो एल्कीन है मैं यहाँ करा रहा हूँ डाइल्यूट H2SO4 से, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है भाई। अब यहाँ से क्या होगा, अपन जानते हैं कि जब एल्कीन का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होता है तो क्या बनता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे भी रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें तो यहाँ से देखो H+ जुड़ेगा इसमें, ठीक है भाई, H+ कहाँ से मिलेगा अपने को, यहाँ से मिल जाएगा। तो ये कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरह से, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ CH3। अब गौर से देखिए, ये कार्बन 2 डिग्री, ये कार्बन 1 डिग्री, यहाँ जो कार्बन 3 डिग्री है। तो अब देखो H को शिफ्ट करा करके या मोर स्टेबल कार्बन बना सकता हूँ, तो यहाँ मैंने शिफ्ट करा दिया हाइड्राइड शिफ्ट, और ये मैंने प्रोडक्ट बना दिया CH3 पॉजिटिव CH2 एंड
CH3 बन गया। अब क्या करना है, यहाँ से आपको क्या करना है भाई, वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देना है, क्योंकि अपने पास क्या है, डाइल्यूट H2SO4 है, तो ये अब यहाँ ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बना जाएगा, ये OH2, अब यहाँ पॉजिटिव, और फिर लास्ट में क्या करा दो भाई, डीप्रोटोनेशन, और क्या बन गया अपने पास, एक 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। ये लीजिए, बात समझ में आई क्या? ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से वही BCl5 से रिएक्शन करा दूँ, यहीं से मैं SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन करा दूँ, यहीं से अगर मैं ड्राई 3 डिग्री अल्कोहल है तो मैं HCl से रिएक्शन करा दूँ। अगर मैं यहीं पे देखूँ तो रेड फॉस्फोरस प्लस HI से, तो अपन जानते हैं रेड फॉस्फोरस HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो जितने कार्बन है उतने कार्बन का एल्केन बना देगा। जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ से H हटा दीजिए और सॉरी OH हटा दीजिए, और ये जो कंपाउंड बन जाएगा वो ये बन जाएगा, आइसोपेंटेन बन जाएगा। इसमें OH की जगह क्या लग जाएगा, Cl। यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट, यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरह से अपन कन्वर्जन्स भी कर सकते हैं। अब देखो, इसी में अगर आप चाहो क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन आप खुद करके देखिएगा, मैं यहाँ दे रहा हूँ क्वेश्चन, यहाँ डाल दिया मैंने डाइल्यूट H2SO4, ये क्वेश्चन कराना आपको। दूसरा, ये लीजिए कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर, यहाँ बना A, और इस A की रिएक्शन फिर आपको करानी है CH3 MgCl से, B बना, फिर V का वाटर डाल दीजिए और C बना। तो ये आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है भाई, ये वीडियो लेक्चर था जिसके अंदर अपन ने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की रिएक्शंस और उनकी मैकेनिज्म देख लिया है, और ऑक्सीडेशन का अपन ने एक पार्ट, दैट मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर किस तरह से अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा, डिहाइड्रोजनेशन होगा, ये अपन ने डिस्कस कर लिया है। इसके आगे का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें अपन डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या मानो फॉर एसिडिक मीडियम में, क्या मानो फॉर बेसिक मीडियम में, या मैं कह दूं K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम में, या मैं कह दूं जॉन्स रिएजेंट के प्रेजेंस में, PCC के प्रेजेंस में, या CrO3 जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडेटिव रिएजेंट है उसकी प्रेजेंस में किस तरह से ऑक्सीडेशन होगा, ये आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर वीडियो जो मैं नया बना रहा हूँ उन सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।